हेलो फ्रेंड्स, हमारी विपासना की जो शिविर है वो अभी आज 10वां दिन था, शुरू हो गया है। और हमारे हाथ में अभी मोबाइल आ चुके हैं क्योंकि 10 डेज़ ना बोलना भी नहीं है और मोबाइल भी हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है। तो अभी आज के दिन हमारा ये शिविर पूरा हुआ है। अभी थोड़ा रात तक चलेगा, लेकिन आज के दिन हम बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल हमारे हाथ में आ चुका है, लेकिन अभी भी रात तक हमारा ये जो सेशन है शिविर का वो चलता रहेगा। और मैं यहाँ मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश, धर्मकोट में आई हूँ। और ये जो विपासना सेंटर है धर्मकोट में है। कई लोग ने नाम सुना होगा। और ये पहाड़ी इलाका है पूरा। ये जो जगह है पूरी पहाड़ के बीच में बनाई हुई है। और मैं, उर्मी और मम्मी तीनों लोग आए थे। और उर्मी सेवा में बिजी है, सबको जो मोबाइल है वो बांट रही है, जो अपने मोबाइल सबने रखे होते हैं वो दे रही है। और ये जो है फीमेल एरिया है जो मैं एंटर हुई। 10 दिन तक यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। ये जो गेट है उसके बाहर जाने की एंट्री नहीं है 10 दिन तक। और बहुत ही सुकून होता है। जो भी विपासना में मैं काफ़ी शिविर कर चुकी हूँ और आप लोग भी आ सकते हो, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं, वर्किंग वुमेन है, वो लोग पूरा दिन घर में बिजी रहती है और फिर उसको बाहर का भी एरिया संभालना है। क्योंकि काफ़ी टाइम से बोली नहीं हूँ तो अभी बोलने में भी स्ट्रेन हो रहा है। तो आपको मेरी आवाज़ से पता चलेगा कि बोलने से कितना हमारा स्ट्रेंथ है हो जाता है। तो 10 दिन बोला नहीं है हमने, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको मेरी स्किन के ऊपर भी इफ़ेक्ट, शांति मिलेगी मेरे चेहरे से। तो बहुत ही ज़रूरी है। आप कभी भी लाइफ में बहुत सारी हम शौक करते हैं, ये एक लाइफ की जर्नी है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल पढ़ाई सीखने के लिए आपको आना है, एक स्टूडेंट बनना है। और जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको जितनी भी जिम्मेवारी है घर की वो छोड़ के आना है। जितना भी अटैचमेंट है, बेटा है या बेटी है, या आप हो सकते हो या सिस्टर भी हो सकते हो या डॉटर भी हो सकते हो, जो भी जिम्मेवारी है आपको फैमिली से डिटैचमेंट करना है 10 डेज। तो एक एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में कि आप लाइफ में कोई भी क्वेरी आए जब भी, तो आप अकेले रह सकते हो। ये एक एग्ज़ाम है, ये एक सीखने के लिए आपको मिलेगा और आपको स्ट्रांग बनाती है। ये जो विपासना है आपको मन से स्ट्रांग बनाती है। और जैसे मन स्ट्रांग बनेगा, माइंड आपका स्ट्रांग बनेगा, तो ऑब्वियस है कि आपकी लाइफ स्ट्रांग बनने ही वाली है। और कैसे हमको जीना है सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग हैप्पीनेस ही देखते हैं, हमेशा हैप्पीनेस के लिए जीते हैं। लेकिन लाइफ में सब कुछ आता है, कभी दुख भी होता है, कभी बहुत सारी खुशियाँ भी होती है। उसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोगों को खुशी ही चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं चाहिए कोई भी। लेकिन लाइफ है तो सब कुछ आता है। तो ज़रूरी है आप विपासना, जैसे 1 दिन गया, 2 दिन गया, धीरे धीरे सब, जो मन से तो रिलीफ होते हैं लेकिन बॉडी से भी आप रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन है वो सिर्फ नहीं, हाउसवाइफ जो है उसकी ड्यूटी भी बहुत ही बड़ी है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी। तो उसको भी टाइम निकाल के आना चाहिए। और ये जो पूरा सेंटर बना हुआ है, ये पूरा यहाँ पे रूल्स है कि पेड़ काटने नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो ये सेंटर में जितने हैं फ्रेंड्स, एक भी पेड़ को काटा नहीं है। किचन के एरिया में भी बीच में जो डाइनिंग एरिया है उसमें भी पेड़ लगाया है। देखो आप, ये भी पेड़ है, यहाँ काटना मना है, पेड़ काटना मना है। और ऐसा रूल सबके लिए होना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा रूल सभी जगह पे होना चाहिए। और यहाँ कहीं जगह से लोग आते हैं, गुजरात से कम आते हैं, लेकिन आना चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंस करना चाहिए अलग अलग जगह का। और पहाड़ों में मेडिटेशन करने का एक एक्सपीरियंस ही अलग है। जब भी आपको कोई भी नई चीज़ें सीखनी है या कुछ लाइफ में कुछ हटके करना है, तब मैं हमेशा ही बोलती हूँ आप एक अच्छी सी शिविर अटेंड करो, मेडिटेशन करो। उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी करने वाले वो क्लियर होगा, बहुत ही एनर्जी मिलेगी, आइडियाज़ नए नए आएंगे। ये देखो मंकी बैठा है यहाँ पे, बहुत सारे मंकी है, इसके लिए ये सारा बना हुआ है, पैक किया है एरिया। और बहुत सारी लेडी यहाँ पे आई है और बहुत सारे जेंट्स भी आते हैं और उन लोगों का एरिया अलग होता है। ये डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ बात करनी और मोबाइल नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए आपको 10 डेज वेट करना है। तो ऐसा पूरा बना हुआ है। और आपको रहने के लिए जगह भी मिलेगी, एक रूम मिलेगा, सेपरेट रूम होगा छोटा सा, और वो उसमें वॉशरूम भी अटैच होगा। और खाना पीना सब कुछ मिलेगा, लेकिन टाइम के हिसाब से।
आपको अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठ जाना है और 9 o'clock आपको रूम पे आ जाना है रात को। पहले के जो धर्म थे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई है कि मौन से क्या फ़ायदा होता है। जो हम लोग फास्टिंग भी करते हैं, तो कभी जो भी चीज़ एवरीडे हम कर रहे हैं उसको छोड़ना भी चाहिए और उससे बहुत ही चीज़ें हासिल होती है। हमको लाइफ में बैलेंस करना सिखाते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है, तो ये लाइक एंड शेयर कीजिए सब लोगों को, ताकि सबको ये मैसेज मिल जाए। और सबको ही नॉर्मल कपड़े लेके आना है। जो टाइट कपड़े भी आप नहीं पहन सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मेडिटेशन में आपको 10 hours बैठना है। तो इसीलिए अच्छे से सॉफ्ट और जो खुले खुले कपड़े हैं वही लेके आना है, सिंपल वाले, और आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। और ये चीज़ मैं अभी आपको सिर्फ बातों में बता सकती हूँ, लेकिन आपको फील करना चाहिए यहाँ आके। यहाँ आओ या इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं कई जगह पे। हमारे यहाँ सूरत गुजरात में नवसारी है, सोनगढ़ है, नर्मदा है, बहुत सारे सेंटर्स है। किसी को इतना लंबा जर्नी नहीं करना है तो वो वहाँ भी जा सकते हैं 10 days की शिविर में। और इसके रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कई लोगों को नॉलेज अवेलेबल ही होता है, मालूम होता है कि इसमें क्या करना है, तो वो लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको यही एक मैसेज आपको ड्रॉप करूँगी कि आपका जो बेटा है या बेटी है या पति है या आप किसी की बेटी हो, तो उससे आप फ्री होकर 10 days निकालो। तो आपकी जो अगली नेक्स्ट लाइफ की जो जर्नी है, जो आपका जो आगे की जर्नी है, वो बहुत अच्छी तय कर पाओगे आप। और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। जो कई बार हमको गुस्सा आता है, कई बार रोना आता है, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। आपका जो माइंड का बैलेंस है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसके ऊपर ही पूरी लाइफ हमारी टिकी है। और सबको फ्री होके ये सब कुछ ज्वाइन करना चाहिए। जैसे साल में कम से कम 1 शिविर, मैं तो बोलती हूँ 2-3 शिविर करनी चाहिए, लेकिन जो लोग बहुत ही बिजी होते हैं वो सिर्फ आप 1 शिविर ज्वाइन करो। और ये पूरा हमारा वॉकिंग एरिया है, यहाँ से रूम यहाँ इस तरह, और बहुत बड़े घर के लोग भी आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं यहाँ आके। नई मोबाइल है उसके हाथ में, नहीं किसी से बात करना है। तो सब लोगों को ये सीखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई भी क्वेरीज जब आती है तो सबको पता नहीं है कि कितने लोग आप फैमिली में रह पाओगे साथ में। कभी लाइफ में अकेला भी रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाती है, आपको माइंड से स्ट्रॉन्ग करेगी, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे आओ। थैंक यू फ्रेंड्स। और